इसी के अंदर जो है पूजा खेड़कर को लेकर क्या जो है मामले सामने आ रहे हैं, क्या किस तरीके से जो है बातें हैं, कहाँ तक जो है सही है, कहाँ तक जो है गलत है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब और जितना भी सोशल मीडिया है, सारे सोशल मीडिया के अंदर जो है लगातार जो है यूपीएससी के अंदर जो है टॉपर्स रही जो है पूजा खेड़कर के नाम से जो है पूरा का पूरा जो है सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आज, और मैं चाहता था, देखिए आप सभी लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर आप इस पर जो है हमें कोई राय दीजिए, कुछ बताइए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मुझे इंतज़ार था कि यूपीएससी के जब तक अपने नोटिस में कुछ नहीं कहता तब तक हम किसी के बारे में, किसी के जो है नेचर पर किसी तरीके की जो है हम बात नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना। अब आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी ने हाल ही में जो है अपना जो है आज ही जो है 19 जुलाई को 2024 को ही हाल ही में जो है उन्होंने अपना एक नोटिस जारी करते हुए अपनी साइट पर और ये बताया है कि किस तरीके से जो है ना पूजा खेड़कर पर उन्होंने जो है कार्रवाई की है, कठिन कार्रवाई करते हुए किस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक यूपीएससी के द्वारा जो है एक प्रेस रिलीज़ किया गया है, जहाँ पर 19 जुलाई 2024 का है कि द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी हैज़ कंडक्टेड ए डिटेल्स एंड द थ्रो investigation in the misbehavior of Miss Pooja Mohana and Dilip Kumar Khirkar, a provisionally recommended candidate of the Civil Service Examination 2024. From the investigation has been related that she prudently avoided attempts of behavior the permission है ना limited on under the examination rules by faking her identity by the changing her name, her father and the mother name, and the her photography and the signature, the email address, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, ठीक है ना। फिर इसके बाद और भी उन्होंने बताया है, और द यूपीएससी हैज़ द फेयर आइडेंटिटी ऑफ द सीरीज ऑफ द एक्शन आइडेंटिफाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है। इससे पहले हम जान लेते हैं, अभी मैं आप लोगों को जो है इसका ट्रांसलेट करते हुए हिंदी में बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि पूजा खेड़कर है कौन। जिन लोगों को नहीं मालूम और जो लोग पूछते हैं कि पूजा खेड़कर आखिर है कौन, उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं, आप सभी लोग देखिएगा कि कौन है पूजा खेड़कर। तो पूजा खेड़कर 2023 बैच की IAS अधिकारी हैं। यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक जो है 881 हासिल की। उनके पिता दिलीप खेड़कर भी एक रिटायर प्रशासनिक अधिकारी हैं, अधिकारी थे, ठीक है ना। और पूजा को परमानेंट नियुक्ति से पहले एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर तैनात किया गया था। वह वायरन और VIP नंबर प्लेट वाली एक निजी आडी कार का उपयोग कर रही थी, जिसके चलते उनका जो है पुणे वाशिंगटन ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि मीडिया ट्रायल में मुझे दोषी साबित किया, जो उन्होंने बताया, ठीक है ना, जो पूजा खेड़कर ने कहा था उसके बारे में। अब उन्होंने जो सफाई दी है उसके ऊपर उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मीडिया ट्रायल ने मुझे दोषी, उन्होंने बताया कि मीडिया ट्रायल ने मुझे दोषी साबित किया जा रहा है। ये गलत है। दोषी साबित होने के तक मैं निर्दोष हूँ, यानी कि दोष सिद्ध जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं निर्दोष हूँ। हमारा संविधान इसी बात पर आधारित है। यह सबका अधिकार होता है। आप कह सकते हैं कि मुझ पर आरोप लगे हैं, लेकिन दोषी साबित करना गलत है। पूजा खेड़कर ट्रेनी IAS ऑफिसर, ठीक है ना। यहाँ पर आप सभी लोगों ने जाना। इसके बाद आप सभी लोगों को अब मैं इसका ट्रांसलेट करते हुए आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। जो बातें यूपीएससी ने रिलीज़ की है अपने प्रेस कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। यहाँ पर तो यूपीएससी ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 की अंतिम रूप से जो है अनुशंसित जो है उम्मीदवार पूजा मनोरम दिलीप खेड़कर के दुर्व्यवहार की विस्तृत और गहन जांच की है, ठीक है ना। यूपीएससी हैज़ कनेक्टेड डिटेल्स एंड इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इनटू द मिसबिहेवियर ऑफ पूजा मोराना एंड दिलीप खेड़कर प्रोविजनली recommended candidate of the civil service examination 2024, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, द इन्वेस्टिगेशन हैज़ रिलीज्ड द हैज़ अवॉइड मोर अटैम्प्ट देन द लिमिटेड अंडर द एग्जामिनेशन रूल्स बाय द अल्टेन हर आइडेंटिटी बाय द चेंजिंग हर नेम, हर फादर, हर मदर नेम, हर जो है फोटोग्राफी, सिग्नेचर, हर ईमेल ID, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस जांच से ये पता चलता है कि उन्होंने अपना जो है नाम
अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी जो है पहचान को छुपाया है। और इसके कारण से उन्होंने जो है यूपीएससी के यानी कि जो है यूपीएससी के जो है नियम और कानून का जो है उल्लंघन किया है। इस पर जो है यूपीएससी ने जो है कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने बताया है, यूपीएससी ने ये कहा है और जारी किया है कि दोबारा से इन्हें जो है कभी भी जो है यूपीएससी के अंदर कोई भी अटैम्प्ट देने को नहीं मिलेगा। इस बात की जो है एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो सज़ा है, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। तो और यूपीएससी ने अपनी तरफ से एक जो है बताते हुए कि हम एक जो है अच्छी संस्था है, उसके बारे में अपने बारे में बताया है कि यूपीएससी की ओर से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में यूपीएससी अपने संवैधानिक जनादेश का सख्ती से पालन करता है और बिना किसी समझौते के सभी परीक्षाओं सहित अपनी सभी प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यूपीएससी ने अपनी जो है सभी प्रक्रियाओं की पवित्रता और अखंडता को अत्यंत निष्पक्षता और नियमों से सख्त पालन के साथ सूचित किया है कि यह जो विशेष रूप से उम्मीदवारों से बहुत उच्च स्तर पर विश्वास बनाए रखता है और विश्वसनीयता अर्जित करती है। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि विश्वास और विश्वसनीयता का ऐसा उच्च स्तर बरकरार रहे और इसमें कोई भी समझौता ना हो, ठीक है ना। इट इज़ इन क्लियर स्टेट ऑफ ऑन द आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि यूपीएससी ने पूरी तरीके से जो भी लोग जो है गलत काम करते हैं, जो गलत तरीके से जो है सरकार और इस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर किसी न किसी जो है गलत तरीके से गलत अपनी आइडेंटिटी का जो उपयोग करके जो भी अपने जो है अपने आप को जो है बड़ा दिखाते, अपने आप को जो है सरकार को जो है और इस तरीके से संवैधानिक जो है संस्थाओं पर जो है गलत तरीके के जो है एक तरीके से वो लगाने के लिए आप बोलते हैं ना, हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं कि उस पर जो है आरोप लगाने के लिए, तो उसने अपने जो है यूपीएससी ने इस बात को क्लियर करते हुए कि वह एक निष्पक्ष संस्था है, उसने जो है किसी तरीके के जो है यहाँ पर जो है फालतू के काम नहीं किए हैं। उन्होंने जो भी किया और इस बात को उन्होंने सख्त कार्रवाई के साथ किया है कि जो है दोबारा से उन्हें यूपीएससी के अंदर जो है किसी भी तरीके का सिविल सर्विस के अंदर एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा कभी भी, ठीक है ना। इस बात को और उन्हें जो है उनके जो है पद से जो है निष्कासित करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है जो भी उन्होंने अपने दिया है और आप लोगों को मैं बता दूँ कि यूपीएससी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि आगे से होने वाली सभी परीक्षाओं के अंदर इस तरीके की जो है सही और सटीक जो है जांच के साथ ही जो है सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों के सामने इस बात को क्लियर कर चुका हूं और जो भी यूपीएससी ने जो अपनी तरफ से जो है इस पर डिटेल दी है, जो भी उन्होंने नोटिस में जारी किया है, उन्होंने कहा है, वही मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अभी तक मैंने इसलिए नहीं बताया था इसके पीछे क्योंकि मैंने आप लोगों को कारण बता ही दिया कि जब तक कोई भी बात जो है क्लियर ना हो जाए आयोग के द्वारा किसी के द्वारा, तो किसी पर जो है लांछन नहीं लगाना चाहिए, किसी भी, चाहे वो संस्था हो चाहे कोई व्यक्ति हो। इसलिए मैंने किसी भी तरीके की जो है बात नहीं बताई आप लोगों को, ठीक है ना। इसी तरीके से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करिए और जो भी लोग निष्पक्ष तरीके से तैयारी कर रहे हैं अच्छे से अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए, ज़रूर आप सफल होंगे। बस आपको गलत नहीं करना, ना ही देश के साथ, ना ही अपने राज्य के साथ, ना ही अपने जो है किसी के साथ, ठीक है ना। आप ज़रूर सफल होंगे अगर आप अपने निष्पक्षता तरीके से अपनी पढ़ाई और सभी करियर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर आप सफल होंगे, ठीक है ना। बस मैं यही कहना चाहूँगा। अगर आप लोग जानना चाहते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो मेरी तरफ से बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, एक ही लाइन में, कि देखिए जो लोग भी इस तरीके से जिम्मेदार है ना, जो व्यक्ति इस तरीके से जो है गलत जो है कारनामे करके और गलत तरीके से इनसे प्रभाव पड़ता है कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो लोग 1-2 नंबर से रुक जाते हैं तो इन्हीं लोगों की वजह से रुक जाते हैं, ऐसे लोगों की। तो मैं पूरा मेरे देश और हमारे जो है संवैधानिक व्यवस्थाओं पर पूरी तरीके से मुझे भरोसा है और भरोसा करना भी चाहिए हमारे जो है देश के नागरिकों को कि आज नहीं तो कल जो भी गलत तरीके से कुछ काम करेंगे तो आज नहीं तो कल जो है उन पर जो है कार्रवाई हो ही जाएगी और आज नहीं तो कल उनका जो है मिसबिहेवियर निकल ही आएगा, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी, जो भी मेरे पास जानकारी आई थी, बस यही कहना चाहता हूँ। तो सभी लोग, अगर जो भी लोग यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो खासकर एमपीपीएससी वाले